हेलो गाइस, ये मॉर्निंग के सुबह 5 बज रहे हैं और अभी मैं उठा हूँ और अमरजीत अंदर सो रहा है कि रात को लेट हो गए थे तो वो अपने घर गया नहीं। और ये हमारे पड़ोसी जाग चुके हैं। गुड मॉर्निंग। राम राम। अब मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकला हूँ। डेली का मेरा रूटीन है, यहाँ से मॉर्निंग वॉक स्टार्ट होती है 1981 से और फिर मैं जाता हूँ। वैसे तो अमूमन मैं इसी रोड पे वॉक करता हूँ, बट आज अमरजीत अंदर अवेलेबल है तो मैं पूरे रोड को एक्सप्लोर करूँगा। ये हमारा मॉर्निंग व्यू यहाँ पे देख सकते हो। इधर अंधेरा है आज, आई थिंक पब्लिक वाली लाइट्स चल नहीं रही है। और चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ सेक्टर 10 का मेरा वॉकिंग एरिया कहाँ कहाँ मैं जाता हूँ। तो ये है इधर लेफ़्ट साइड के अंदर, जो कि द्वारिका की तरफ रास्ता जाता है। अगर इसको बाहर चले जाएंगे और ये रास्ता खांडसा एंड गोंडा चौक की तरफ से आता है। और ये मेरा रूम है। मेरी लाइट्स ऑलवेज अवेलेबल ऑन रहती है मॉर्निंग में पूरी रात। यहाँ कुछ स्पेशल लोगोस आप देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से। ये गेट ऑलवेज ओपन रहता है यहाँ पे, क्योंकि ये जो रोड है ये पब्लिक के लिए नाइट में भी एक्सेसिबल है। और ये पूरा सेक्टर 10 एरिया है जो कि पब्लिक के लिए एक्सेसिबल नहीं है नाइट में, रात को 9 साढ़े 9 बजे बाद। बट ये गेट ऑलवेज मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग खुल जाता है कुछ लोगों को एंट्री के लिए। तो मैं यहाँ से एंटर होता हूँ और फिर मैं आपको गार्डन का व्यूज़ दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एक फर्स्ट गार्डन आता है, महाराज अग्रसेन का गार्डन है। ये बढ़िया अग्रवाल कम्युनिटी के, मतलब जिस तरह हमारे सुतारों या विश्वकर्मा कम्युनिटी में, सुतारों में विश्वकर्मा कम्युनिटी विश्वकर्मा मानते हैं, उसी तरह ये महाराज अग्रसेन ये इनके अग्रवाल और इनमनियों के लिए माने जाते हैं। तो उनके नाम पे ये पार्क बना हुआ है। अभी क्या है, मॉर्निंग व्यू में आप देख नहीं पाओगे, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने का। ये है। तो चलो इसके अंदर एंटर होते हैं। यहाँ आपको क्लियरली विजिबल होगा, ये सेक्टर 10 है। चलो अंदर चलते हैं। यहाँ पे भी सेम है, सभी पार्क के कुछ कॉमन नियम्स है जो इन्होंने डाल रखे हैं, बट कोई फॉलो नहीं करता है इनको। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो इस चीज़ को बिगाड़ देते हैं यहाँ पे। तो इस अर्ली मॉर्निंग वैसे बहुत कम ही लोग यहाँ पे आते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, मैं आपको पूरा एक राउंड बताता हूँ एंड फिर मैं आगे एक्सप्लोर करता हूँ इस गार्डन के अलावा क्या क्या है यहाँ। यहाँ कुछ आंटी सब कुछ बच्चे हैं और यहाँ आप देख सकते हैं योग मॉर्निंग में रहता है यहाँ पे। ये स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई है यहाँ की वॉकिंग एरिया के अंदर। और यहाँ बच्चों के खेलने का भी कुछ लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल है। यहाँ पे शीशम के पेड़ भी अवेलेबल है, यहाँ पे नीम का पेड़ भी अवेलेबल है, यहाँ पे कुछ आर्टिफिशियल पौधे भी अवेलेबल है। और यहाँ पे ये बच्चों के जिम के जैसा कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं। पार्क में रात को बारिश हुई थी तो थोड़ा गीला है अभी। तो यहाँ योग के लिए फिर लोग यहाँ पे दूसरे एरिया में उसको आयोजित करते हैं। और यहाँ पे कुछ सिटिंग अरेंजमेंट भी अवेलेबल है अच्छा वाला। तो यहाँ पे मॉर्निंग में कुछ बुजुर्ग लोग आते हैं और योगा करते हुए दिख जाते हैं यहाँ पे। अभी लाइट कम है तो थोड़ा सा आप वेट करिएगा, करीब 6 साढ़े 6 के बजे आसपास यहाँ पे लाइट अच्छे से
अवेलेबल होगी तभी अच्छा व्यू आपको दिख पाएगा। तो मैं अभी जस्ट ऐसे ही दिखा रहा हूँ आपको, एंड देन फिर मैं आगे बढ़ता हूँ किसी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। वैसे मेरा डेली का मतलब 5 किलोमीटर मॉर्निंग में 1 घंटा वॉक रहता है, तो उससे ये रहता है कि पूरे दिन एनर्जी बनी रहती है और माइंड फ्रेश रहता है। चलो, ये पार्क तो आपने एक्सप्लोर कर लिया। चलो मैं अगला पार्क आपको दिखाता हूँ यहाँ का। ये देखिए, आप सामने देख सकते हैं गेट क्लोज है यहाँ पे। मॉर्निंग 9 बजे खुलते हैं क्योंकि यहाँ पे लोग काफ़ी सारा रेजिडेंशियल एरिया, तो लोग यहाँ नहीं चाहते कि रात को शोरगुल हो, और यहाँ पे चोरी के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि यहाँ इसके जस्ट पास में काफ़ी पुअर एरिया है जहाँ के लोगों का फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी निचले स्तर का है, और यहाँ के लोगों का फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी उच्च स्तर का है। तो ये बड़ा गैप है, तो यहाँ ये स्ट्रेस का कारण बना रहता है ऑलवेज। चलो आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि मैंने आपको मेरी रील्स में बताया, यहाँ पे कुछ चीज़ें कॉमन है। यहाँ पे मैक्सिमम यादव लोग हैं जो कि भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, काफ़ी लग्जरियस वे में सभी के घर। तो आई थिंक ये 2003 या 2002 के अंदर लोगों ने यहाँ पे बसना चालू किया था, और तब से ही यहाँ पे ओनली जो हिंदूज़ कम्युनिटी के लोग हैं वो अपना घर यहाँ बनाते हैं। और मैक्सिमम यहाँ पे आइदर बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, गवर्नमेंट सपोर्टर्स हैं, एंड प्रीमियम बिजनेस ओनर्स यहाँ पे है। तो मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा गार्डन भी है जो कि हाउस नंबर 503 और इसके आसपास अवेलेबल है, जिसका नाम है अमन पार्क। या गूगल स्ट्रीट व्यू के अंदर भी देख सकते हैं अगर आपको और एक्सप्लोर करना है तो। मैं तो जस्ट आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है। ओके, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। पहले मैं इस तरफ रहता था 1-2 महीने के लिए, फिर वहाँ से खाली कर दिया क्योंकि कुछ चीज़ें सही नहीं थी वहाँ पे। यहाँ पे भी एक छोटा सा पार्क है जहाँ पे मैक्सिमम लेडीज़ देखने को आपको मिल जाएगी। तो यहाँ टेने के अंदर ये इस तरह वेल स्ट्रक्चर में बनाया हुआ है कि हर थोड़ी थोड़ी देर में आपको यहाँ पे आपको पार्क्स अवेलेबल मिलेंगे, और ये काफ़ी बड़े एरिया में बसा हुआ है। ये देखो, कोई मॉर्निंग में लेडीज़ जिम के लिए जा रही है अर्ली मॉर्निंग। तो यहाँ पे मतलब ऐसा भी नहीं है कि काफ़ी रिस्की एरिया है, यहाँ पे लोग ओपनली ट्रेवल करते हैं। वैसे लाइट की प्रॉब्लम है कि आज मॉर्निंग में पब्लिक लाइट सारी क्लोज है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब ये टुवार्ड्स में कृष्णा पार्क की तरफ जा रहा हूँ। ये एक और पब्लिक के लिए अवेलेबल रूट है जो कि ऑलवेज अवेलेबल रहता है। खानसा के लिए बस जा रही है, आई थिंक ये मर्सिडीज़ के एम्प्लॉयज़ के लिए बनी हुई है। ये इस तरफ अगेन द्वारिका की तरफ रास्ता जा रहा है, एंड ये अगेन होंडा चौक की तरफ जा रहा है। चलो तो फिर मैं कृष्णा पार्क की तरफ आगे बढ़ता हूँ। और यहाँ पे जनरली आपको सब भी पीजीज देखने को मिल जाएंगे क्योंकि यहाँ के लोग का बिजनेस मॉडल मैक्सिमम का
पीजीज हैं, उस पीजीज के अंदर भी मैक्सिमम 90% 95% केस में गर्ल्स के पीजीज अवेलेबल है। और यहाँ डॉग्स कुछ सुरक्षा कर रहे हैं, तो इनसे बच के भी रहना है। मॉर्निंग में इशू क्रिएट कर सकते हैं ये। और यहाँ पे कुछ लोग अर्ली मॉर्निंग कचरा लेने के लिए आ चुके हैं। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आगे की तरफ चलते हैं। अभी बीच में मैंने जब चेंज किया था रूम, तो मैं यहाँ पे एक पीजी था, वहाँ पे रहा था 3 से 4 महीने 5 महीने। एंड देन फिर मैंने फैमिली को शिफ्ट किया, एंड देन फिर मैंने परमानेंट वो 1981 रूम ले लिया है। तो अभी मैं 1-1.5 साल से वहीं रह रहा हूँ। और यहाँ आप देख सकते हैं प्रीमियम लाइट्स अवेलेबल है। पहले मैं जब सबसे फर्स्ट 2023 के अंदर दिसंबर में आया था, तो सबसे पहले मैं यही गेस्ट हाउस के अंदर रुका था। तो यहाँ पे पहले वीडियन का गेस्ट हाउस था। इस हाउस के अंदर NH हाउस नंबर 282 के अंदर, और यहाँ मैं फर्स्ट फ्लोर पर रहता था। बट लेटर ये गेस्ट हाउस यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है। वहाँ पे काफ़ी अच्छी प्रीमियम फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। यहाँ कुछ पंडित लोग अभी मॉर्निंग आउट हो रहे हैं यहाँ से। और ये मेरा वे टू कृष्णा पार्क है। जब मैं यहाँ था तो काफ़ी वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर था। ये वॉकिंग डिस्टेंस भी नहीं कह सकते, जस्ट पीजी के सामने ही, पीजी नहीं बोल सकते उसको, वीडियन का गेस्ट हाउस के जस्ट सामने ही पार्क था। चलो वेट करते हैं आगे बढ़ने का। और यहाँ पे एक कॉमन समस्या है इस पूरे एरिया की, कि जब भी यहाँ पे बारिश होती है तो यहाँ पानी भर जाता है। यहाँ पे पानी की निकासी की बहुत प्रॉब्लम है। चलो मेरी शूलेस खुल गई है, मैं एक बार शूलेस बांध लेता हूँ। चैप्टर 10 का स्टार्टिंग एरिया है। आप हाउस नंबर से भी आज यहाँ जा सकते हैं, नियर 200। और यहाँ पे लोग काफ़ी गार्डन अच्छे से मेंटेन किए हुए हैं, हरियाली यहाँ पे अच्छे से है। मैं भी सोच रहा हूँ मेरे रूम के आसपास में और भी पेड़ पौधे एंड फूल्स लगाऊँ। तो देखता हूँ मेरा कैसे बजट एलोकेट होता है, उसके अकॉर्डिंग मैं प्लान करता हूँ। तो मैं फाइनली सेक्टर 10 के कृष्णा पार्क में पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे लाइट्स अवेलेबल है। कुछ लोग वॉकिंग के लिए आ चुके हैं और कुछ स्पोर्ट्समैन्स भी अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये यहाँ पे एक नीम का पेड़ है, तो वो मेरे मॉर्निंग के अंदर मेरा मंजन के लिए काम आता है। तो मॉर्निंग में मैं आके यहाँ पे एक नीम की डाली लेके मंजन करना स्टार्ट कर लेता हूँ। तो वो अपनी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है, एंड उससे आपको कोई हार्मफुल इम्पैक्ट भी नहीं है, और आपको पेट के अंदर एंटीबैक्टीरियल और पूरी बॉडी के लिए एंटीबैक्टीरियल की तरह काम करता है। यहाँ कुछ लोग प्लैंक कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे मॉर्निंग में सिंचाई हो रही है यहाँ पे। तो अभी टाइम हो रहा है 5:31। और यहाँ पे कुछ लोग बैडमिंटन के लिए भी मॉर्निंग में आ चुके हैं खेलने के लिए, और ये बच्चों के लिए पार्क बना हुआ है।
आप यहाँ देख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि मैक्सिमम गर्ल्स के लिए ही अवेलेबल है। और यहाँ पर भी वही कॉमन पार्क के नियम्स अवेलेबल है। नगर निगम की तरफ से ये मेंटेन किया जाता है। कुछ बुजुर्ग लोग अपनी दिनचर्या में जिम स्टार्ट कर चुके हैं और ये कुछ लोग वॉक के लिए आ चुके हैं। यहाँ कुछ बच्चे अपना एक्सरसाइज करने की बैडमिंटन के लिए लोकेशन बनी हुई है, जहाँ पे डेली लोग आते हैं और बैडमिंटन खेलते हैं। और ये मेरे स्कूल की याद दिलाता है, और जो गवर्नमेंट स्कूल्स में कॉमन बने हुए होते थे, जिस पे लोग बच्चे एक्सरसाइज किया करते थे। तो मुझे भी कुछ याद आ रहा है कि जब मैं 2001 से 2003 के अंदर मेरी पेरेंट लोकेशन पे था, तो वहाँ पे एक स्कूल था, प्राइमरी स्कूल। उस प्राइमरी स्कूल के जस्ट सामने एक छोटा सा गार्डन था। उस गार्डन में इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना हुआ था और मैं काफ़ी इंजॉय किया करता था। यहाँ कुत्ते भौंक रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जनरली थोड़ी सी भी अगर हलचल होती है तो कुत्ते यहाँ भौंकना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये फाउंटेन भी बना हुआ है, आपको भी दिखेगा नहीं क्लियरली, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हम भी हमारे UDR क्राफ्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पे हम इस तरह के फाउंटेन्स इंस्टॉलेशन की सुविधाएं अवेलेबल कराते हैं। अगर कोई चाहे तो बनवा सकता है, तो हम काफ़ी प्रोफेशनल वे में उनको बना के इंस्टॉलेशन करवा सकते हैं। आप अगर किसी भी लोकल शॉप या किसी और वे में जाएंगे तो आपको इश्यूज़ क्रिएट रहेंगे। हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू जाएंगे तो हम आपको लाइफ टाइम वारंटी देंगे, जिसमें आप कभी भी कुछ भी इश्यूज़ होते हैं तो आप हमारे से अगर कांटेक्ट करके उस चीज़ की मरम्मत करवा सकते हैं। और ये बैडमिंटन स्टार्ट हो गया और यहाँ हमारे ठाकुर जी विराजमान है, राधे राधे। तो ये इस गार्डन के बिल्कुल सेंटर के अंदर है और यहाँ पे लोगों ने बैडमिंटन खेलना स्टार्ट कर दिया है मॉर्निंग में। और यहाँ पर मैगजीन लोग दैनिक जागरण पढ़ रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो मैं नेक्स्ट मेरा जो डेली रूटीन रहता था सेक्टर 10 का मार्केट, वो मैं आपको बताता हूँ कि सेक्टर 10 के मार्केट में क्या क्या है। तो उस गेट से मैं उधर से आया था एंड देन ये इसका जो मेन एंट्रेंस गेट है उससे मैं एग्ज़िट कर रहा हूँ। ये इसका मेन एंट्रेंस गेट है और इसमें ये स्टील का ऑप्शन अवेलेबल है और यहाँ कुत्ते भौंक रहे हैं। तो पहले मैं उस तरफ जाता हूँ जहाँ से ये सेक्टर 10 का कॉर्नर स्टार्ट होता है, जहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम रुका था जब मैं शिफ्ट हुआ था। तो वहाँ पे एक PG था और यहाँ पे आप देख सकते हैं लोगों के पास कार्स महिंद्रा की EV भी अवेलेबल है। थोड़ा सा वेट
लीजिए मैं थोड़ा आगे बढ़ जाता हूँ एंड देन फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि और क्या अवेलेबल है यहाँ पे। इस तरफ आपको इस गार्डन का अदर हाफ मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा है, सिचुएटेड लोकेशन है, बट रेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो काफ़ी हाई साइड पे रेंट। तो इन जनरली अगर आपकी सैलरी रेजिडेंट स्टैंडर्ड पे नहीं है तो फिर आप यहाँ पे सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। ओके, तो ये मैं आ चुका हूँ उस सेक्टर 10 के कॉर्नर एरिया पे। चलो हम आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग मॉर्निंग में उठ के जॉब के लिए जा रहे हैं, शिफ्ट अगर काम करते हैं तो अर्ली मॉर्निंग 6 AM से इनकी शिफ्ट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पे आपको लोग बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी की कीमतें बहुत ही रैपिडली चेंज होती है और यहाँ पे मैक्सिमम लोगों का काम प्रॉपर्टी के अंदर ही है। हाँ, तो जो मैं बता रहा था, सबसे फर्स्ट में इस पीछे में रुका था यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, बट अनफॉर्चुनेटली मैं 2-3 महीने रुका और फिर यहाँ से मैं चल के फिर हम 3 फ्रेंड्स हुए थे और आगे बढ़ गए थे, बट कोऑर्डिनेशंस में काफ़ी मिसमैनेजमेंट था। फिर वहाँ से हमने एग्जिट लेके फिर पीजी में गए, देन पीजी के बाद हमने रूम में शिफ्ट कर लिया था। आप यहाँ देख सकते हो सारे बैंक्स यहाँ अवेलेबल है, PNB, ICICI, बैंक ऑफ बड़ौदा, मतलब मैक्सिमम केस में ये सारे फाइनेंशियल बैंक्स यहाँ अवेलेबल है। और वीज़ास भी सारे अवेलेबल हैं यहाँ पे। एंड ऊपर आप देख सकते हो फर्टिलिटी सेल्स का एक नया मेडिकल साइट से भी खुला है, तो किसी को यहाँ पे एक टेक्सटाइल एक्सपोर्टर का पूरा बिल्डिंग अवेलेबल है। और ये यहाँ का एंट्रेंस पॉइंट है सम्राट चक्रवर्ती पृथ्वीराज चौहान द्वार, एंड दूसरा वाला है गेवर द्वार। इससे आप थोड़ा सा इधर आगे जाएंगे और यहाँ पे आपको BJP का मुख्यालय मिल जाएगा, जैसा कि आप जान सकते हैं यादव एंड यहाँ पे कम्युनिटी से मैक्सिमम यही है। तो पूरा गवर्नेंस मॉडल के लिए ये लोग यहाँ जाने जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे गुड़गांव कमल यादव है। चलो आगे बढ़ते हैं, मैं और आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पे एक सावरिया ढाबा करके है और यहाँ पे बीकानेर वाला भी है, जो कि यहाँ पे प्रीमियम लोकेशन पे बसे हुए हैं। और ये सबसे बिजिएस्ट रूट है, द्वारिका से होंडा चौक को कनेक्ट करता है, एंड देन होंडा चौक से राजीव चौक, सुभाष चौक एंड हाईवेज को कनेक्ट करता है। ये सावरिया ढाबा है, जो कि पीछे की तरफ शिफ्ट कर दिया है। यहाँ पे रोड मेट्रो और इसका काम स्टार्ट हो रहा है। और ये बीकानेर वाला ढाबा है, स्वीट्स एंड स्नैक्स। लेकिन कोई कह रहे थे कि इनका पुलिस केस चल रहा है, क्योंकि अगर कोई बंदा मैम प्रीमियम लोकेशन से कहीं और जगह शिफ्ट होता है तो उसका बिजनेस इम्पैक्ट होता है। तो मैं भी कुछ न कुछ इनका चल रहा होगा, कैसे इनको अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करना है और इनका बिजनेस भी लॉस में ना जाए, और आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके कैसे गवर्नमेंट अपना आप ही काम बढ़ा सकती है।
चलो तो फिर मैं इस मार्केट की पूरी आपको जानकारी देता हूँ कि मार्केट में क्या क्या है। यहाँ पे ये फर्स्ट शॉप से यहाँ से स्टार्ट होती है। ये हाउस नंबर प्लॉट नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये गुप्ता रसोई करके है, ये इंडसइंड बैंक है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये कैप्री लोन्स गोल्ड लोन है, पंजाब नेशनल बैंक मुथूट फंड, यादव रियल एस्टेट फंड। अब इस जगह पे KFC का भी खुलना इट्स नॉट गुड फॉर आवर कम्युनिटी पर्पस, बट सम पीपल्स आर अर्निंग मनी सो दैट वी आर allowing KFC also here। और यहाँ पे AU स्मॉल फाइनेंस का भी हब है, लेंसकार्ट का भी यहाँ पे आपको स्टोर देखने को मिल जाएगा। यहाँ से जनरली मैं अपने चश्मे से और सारे चीज़ रिपेयर करवाता हूँ। ये बंधन बैंक है और यहाँ पे कुछ थड़ीस अवेलेबल है। यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल लग रही है, यहाँ पे चाय पीने के लिए गर्ल्स आती है। और ये सामने सारे प्रीमियम गर्ल्स हॉस्टल्स हैं। यहाँ पे VI का भी स्टोर अवेलेबल है। ऊपर आप सलून एंड जिम देख सकते हैं। डोमिनोज भी अवेलेबल है यहाँ पे, पिज़्ज़ा हट भी अवेलेबल है, एक्सिस बैंक का भी अवेलेबल है। और यहाँ आप देख सकते हैं लग्जरी रूम्स फॉर गर्ल्स, PGs भी अवेलेबल है। यहाँ पे मॉर्निंग में लोग मैगजीन पहुँचाने का काम कर रहे हैं। तो उनसे कुछ बिजनेस की बात कर ली जाए। जैसे आप ये मैगजीन पहुँचाते हो, अगर हमको पैम्पलेट पहुँचाना हो तो पर पैम्पलेट क्या कॉस्ट पड़ती है? पर पैम्पलेट अखबार में डाल के पहुंचाना हो तो क्या कॉस्ट पड़ती है? हाँ, ओके, मतलब 70 पैसे पर पैम्पलेट, 1000 मिनिमम है ऐसा? चलो आपके कांटेक्ट नंबर दे देना मेरे को एक मिस कॉल मार देना। तो ये एक्सिस बैंक के बाहर आप देख सकते हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया, मैं वीडियो पे हूँ अभी तो मैं क्लोज नहीं कर सकता, ब्रेक हो जाएगा वीडियो। आप मिस कॉल मार दो मुझे 94628 628 444 94 94628 44494। हाँ 94628 44494। क्लोज करो इसको, मैं टाइप करता हूँ। चार बार हो गया, 3 बार कर देना इसको। 4 लगाना है क्या? वो सारा भाई वो लगाना है इसको 3 बार कर दे बस। ये वाला हाँ हेलो आ गया, ठीक है, मैं आपको कॉल करूँगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये एयरटेल का स्टोर भी अवेलेबल है और ये बादशाह सोया चाप करके है। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम फूड स्टोर आउटलेट मिल जाएंगे। ये कल जो हमने इंस्टाग्राम पे रील्स डाली थी होम सीट्स की, ये होम सीट्स यहाँ अवेलेबल है। ये
IDBI बैंक का। तो इसके ऊपर एथलेटिक्स जिम था, बट नाउ वो चेंज होके प्री लॉन्च ऑफर और इसके साथ कुछ प्रीमियम जिम में कन्वर्ट हो गया। तो अभी तो मैं जिम जा नहीं रहा हूँ, क्योंकि अभी पता नहीं है रहना कहाँ है, कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है, इसलिए जिम का सब्सक्रिप्शन लेने से अच्छा है आप अपने आप को इस तरह से ट्यून करो कि आपका हेल्थ बेनिफिट अच्छे से अच्छे सेटल हो सके, और आपके पास अगर एक्स्ट्रा पैसा है तो देन यू कैन इन्वेस्ट इन सम स्मार्ट वे सो दैट योर सेम मनी कैन बी यूटिलाइज फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस। यहाँ पे फार्मेसी भी है, अपोलो फार्मेसी, एशियन हब एंड फूड स्टॉल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। जो फास्ट फूड की स्टॉल्स भी देखो, ये सारे यहाँ पे स्ट्रीट फूड की लोकेशन है। यही एक प्रीमियम लोकेशन है यहाँ पे सभी स्ट्रीट फूड्स की। यहाँ पे मॉर्निंग के लिए बुजुर्ग लोग निकल चुके हैं। यहाँ पे चाट, मोमोज और ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। ये मैं जो गांडसाका रोड उस साइड से दिखा रहा था वो यहाँ पे आके एंड होता है, एंड देन ये इसका एंट्री द्वार है, महाराज अग्रसेन पार्क जो नाम था, ये महाराज अग्रसेन द्वार है। तो नाम से ही आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे वैश्य परिवार वेलफेयर एसोसिएशन, वैश्य से आते हैं लोग। हाँ ठीक है, मतलब देखा जाता है तो कैसे इस पर कुछ कमेंट तो कर नहीं सकते, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है दया। और ये खानसा रोड है, आप थोड़ा सा यहाँ से आगे निकलेंगे तो आपको काफ़ी कीचड़ और बहुत ही वर्स्ट केस की रोड्स और ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। और इस तरफ ये मेन हाईवे आपको टच हो जाता है। ये मेरा डेली का रूट होता है ऑफिस पहुंचने का। मेरे रूम से ओनली 7 मिनट्स की डिस्टेंस में मेरा ऑफिस है। उससे पहले मैं स्ट्राइकर में था तो काफ़ी एक डेढ़ घंटा मेरा ट्रैवलिंग में चला जाता था। हाँ, स्ट्राइकर में काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर है, वहाँ के लोग, वहाँ प्रीमियम फाइनेंशियल कंडीशन एंड वे टू मैनेज पीपल एंड स्टेबिलिटी ऑफ दैट कंपनी लाइक मेडिकल सेक्टर, any products that they are making is globally launching, etc. That's a different story, so that I will not tell on the public way, because management always say like don't highlight the striker name anywhere. चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे डोसा और ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, और यहाँ पे छोटा सा एक पार्क अवेलेबल है जिसमें बुजुर्ग लोग अपना वॉकिंग कर रहे हैं। ये DIY मिस्टर DIY का शॉप भी यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे एक पाव भाजी वाला बंदा है जो कि जनरली अच्छी पाव भाजी बनाता है। कभी कभार मैं खा लेता हूँ, लेकिन अभी मैं डाइटिंग पे हूँ तो अभी 1.5 महीने से मैंने स्टॉप किया हुआ है। यहाँ पे मैक्सिमम आपको मेडिकल से रिलेटेड मेडिकल शॉप्स मिल जाएगी। आज से सालों पहले इतनी मेडिकल शॉप्स नहीं थी और आज इतनी मेडिकल शॉप्स हैं, तो कुछ तो गड़बड़ है कि लोग इतनी ज़्यादा मेडिसिन्स क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो मुझे भी फील हुआ था, मैंने आइसोटोटेनिन 20 ली थी, मेरे फेस के ऊपर पिंपल हुए थे
और उसके साइड इफ़ेक्ट आज तक मैं बियर करके चल रहा हूँ मेरे साथ। तो जनरली इंग्लिश मेडिसिन्स फास्ट काम तो करती है, लेकिन उसके साथ आपको कुछ और चीज़ें दे के जाती है, और उस चेन के अंदर आप एक बार एंटर हो गए तो आप लाइफ टाइम आप इंग्लिश मेडिसिन की चेन ही बना के रखेंगे और आपका मैक्सिमम पैसा उसी में जाएगा। ये मेरा स्मॉल सा कंक्लूज़न है अबाउट दिस मेडिसिन और ऑल। तो अभी तक 35 मिनट्स हो गए हैं और जनरली मेरे को 1 घंटा वॉक करना है, तो मैं फिर और आगे आपको एक्सप्लोर कराऊंगा। ये वे टू कॉर्नर ऑफ खानसा रोड है। यहाँ पे आपको डेंटल, IDFC बैंक, यूनियन बैंक, दवा बाज़ार और यहाँ पे चौकी का शोरूम भी अवेलेबल है, बेबीज से रिलेटेड शोरूम भी अवेलेबल है। और ये जिम है जो बैलेंस फिटनेस लॉन्च करके है। ये बेबीज़ के प्रोडक्ट्स है। बेबी यंग हग, इंडियाज़ बिगेस्ट ब्रांड। और ये सेक्टर 10 का सबसे वर्स्ट पार्क है। क्यों है वर्स्ट, उसका मैं रीज़न आपको बताऊंगा। यहाँ पे कुछ, जब मैं यहाँ रहता था ये कॉर्नर वाला घर के अंदर, उसके कुछ दिन बाद ही यहाँ पे इंफॉर्मेशन आई थी कि एक बंदा फांसी लगा के या किसी ने उसको फांसी यहाँ दे के लटका दिया। तो इन सब के प्रमोशन के पीछे का जो साइकोलॉजी है वो है ये। यहाँ पे आप जस्ट पास में शराब की दुकान देख सकते हैं और यहाँ पे होटल रूम है, तो आप वो भी समझ सकते हैं कि क्यों है इसके जस्ट पास में। शराब के ऊपर भी कमेंट्स करना नॉट गुड, क्योंकि ये भी बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे यहाँ पे अवेलेबल है। हर 505 किलोमीटर में आपको शराब की दुकान मिल जाएगी। और ये टेने का डॉग फूड स्टोर है। यहाँ पे जनरली बहुत ही डाउनग्रेड फूड मिलता है। मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि कोई भी यहाँ से फूड ख़रीदे, बहुत सोच समझ के ख़रीदे, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन रहता है। तो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के चक्कर में आप अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। ये है यहाँ पे, और यहाँ पे फ्रूट स्टॉल भी लगी हुई हैं। और ये गुरु नानक द्वार है जो कि यहाँ पे एंट्री करता है। और ये अपना HDFC बैंक है। HDFC बैंक की भी कहानी मैं एक बार सुनाऊंगा आपको कि कैसे HDFC बैंक अपना कस्टमर्स को फ्रॉड करके कुछ अमाउंट्स गेन करते हैं। तो HDFC से अभी भी कॉन्फ्लिक्ट हमारा चल रहा है काफ़ी लंबे टाइम से। 2020 से वो कॉन्फ्लिक्ट है, अक्टूबर 2020। उसकी एक्सप्लेनेशन मैं कभी आपको डालूँगा कि कैसे क्या प्रॉब्लम थी और वाई स्टिल गोइंग ऑन। तो आप भी सतर्क रहें, कभी भी उस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो इस वीडियो को मैं डाल के आपको एक्सप्लेन करूँगा। मैं भी, हो सकता है प्रीमियम बैंक हो और अच्छा फैसिलिटीज़ भी हो इस बैंक के पास, बट उस टाइम जो किया था वो जानबूझ के था और वो मुझे समझ में आ चुका था कि कहाँ से क्या हो रहा था। तो लोग स्ट्रेस देने की कोशिश कर रहे थे डिफरेंट वेज से। तो चलो कोई ना, जितनी स्ट्रेस आती है उतनी चीज़ें सीखने को मिलती है।
और उस स्ट्रेस की वजह से बहुत सी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड भी होती है। और यहाँ पे मॉर्निंग में आपको डेयरी उत्पाद सप्लायर्स मिल जाएंगे आपको। ये बेकरी वाला है और ये पास में मेडिकल शॉप है। यहाँ पे एक थोड़ी सी कम प्राइस की आपको जिम भी अवेलेबल मिल जाएगी। और ये रेजिडेंशियल वेलफेयर शक्ति विहार यहाँ पे है। और यहाँ पीपल का पेड़ है, उसके नीचे लोग कचरा डाल के चले जाते हैं। तो अब इसका तो हम कैसे क्या बताएं, बट यहाँ पे भी कुछ मुझे ऐसा कॉमन वे बनाना चाहिए कि लोग कचरे को इस तरह ना डालें एंड देन कुछ स्पेसिफाइड मैनर में उस कचरे का डिस्पोजल किया जाए। ये यहाँ पे एंट्रेंस गेट है सेक्टर 10 का। और ये कॉर्नर वाला घर है, इसमें मैं रुका था 1-1.5 महीने, बट फिर हमने यहाँ से एग्ज़िट ले लिया। तो चलिए नेक्स्ट, ये स्कूल है यहाँ का प्रीमियम DAV स्कूल। यहाँ पे लोग मॉर्निंग में क्रिकेट खेलने के लिए जा रहे हैं, आज वीकेंड है। मेरे गार्ड साहब बैठे हुए हैं। यहाँ पे स्टूल्स की और ट्रेडिंग की शॉप्स भी अवेलेबल हैं। इनसे हमने बोला था कि आप हमारे साथ जुड़ के बिजनेस करते हैं, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि ऑनलाइन हम नहीं करेंगे। अब पता नहीं क्यों नहीं करेंगे, तो फ्यूचर तो ऑनलाइन ही है। जैसे जैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं सभी चीज़ें सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटेड एंड AI ड्रिवन हो रही है। तो अब अभी आप चेंज ओवर नहीं करोगे तो आप ऑब्सोल्यूट जाओगे मार्केट से। और ये है हमारा राजस्थान कॉलोनी, जिसके कॉर्नर पे मेरा रूम है, जिसकी हालत आप देख सकते हो। ये यहाँ से एंट्रेंस होता है। ये वही एग्रेशन पार्क है जब उसमें रोटेट होकर वापस आ गया हूँ। और ये राजस्थान कॉलोनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोबाइल शॉप्स भी है, लेडीज टेलर्स भी है, बुटीक भी है। यहाँ सब मैक्सिमम नॉन एजुकेटेड और लेस एजुकेटेड फैमिलीज से बिलोंग करते हैं। बैकग्राउंड बिजनेस से नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटस आप देख सकते हैं उनका काफ़ी लोअर साइड पे रहता है। एनी हाउ स्लोली ये सब चीज़ें भी चेंज होगी, जैसे जैसे AI एंड सॉफ्टवेयर ड्रिवन चीज़ें आएगी मार्केट में, तो सब कुछ बदलाव पॉसिबल है। जब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट वे में होगा। ये मेरा रूम है और यहाँ पे लाइट थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, इसको मैं प्रॉपर कर दूँगा आज बैठ के, आज छुट्टी है तो। और ये मेरा पार्किंग एरिया है, तो स्ट्रिक्टली मैंने उनको मना कर दिया पार्किंग करने के लिए, क्योंकि ये एरिया में मेंटेन कर रहा हूँ। तो अगर किसी को पार्क करना है तो चार्जेस लगेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इट्स स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड टू पार्क हियर। ये मेरा एंट्रेंस गेट है। चलो मैं पानी की मोटर चला देता हूँ, फिर मैं सुबह साफ़ सफाई करूँगा इधर। ये गेट ऑलमोस्ट ऑन खुला ही रहता है। ये हमारे पड़ोस की आंटी है जो कि दिल्ली यहाँ से पानी लेने के लिए जाते हैं। आप कहाँ से लाते हो पानी? ये जहाँ खाना बनाती हूँ फिल्टर लगा है, तो अच्छा। उसी से एक बोतल ले आते हैं। अच्छा, ये पानी अच्छा नहीं देता है, गंदा देता है पानी।
कौन ये नल का जो पानी आता है वो? ये तो सप्लाई का आता है। हाँ वो जो देने आता है ना हाँ। पानी वाले, वो कभी कभी कीड़ा होता है पानी अंदर। अच्छा, वो मेंटेन प्रॉपर नहीं करते? वो इतना इतना पानी कहाँ से करेंगे? वो मशीन बड़ा वाला होएंगे क्या, तो अंदर से ठंडा सी पानी आता है। हाँ समझ गया मैं। तो वो हमें पसंद नहीं है। तो अभी कहाँ काम करते हो आप? यहीं पास में? ये है 514 में। अच्छा, तो आरओ लगा हुआ है इसलिए? हाँ नहीं, आरओ लगा हुआ है ना, बहुत दिन से खाना बना रही हूँ। हाँ फिर उधर लड़का लोग के खाना बनाती हूँ, हाँ। फिर यहाँ पर ही भैया लोग के खाना बनाती हूँ। अकेला भैया है बस, अच्छा 3 लोग का खाना। इसी का मकान है, वो इसने बेचा है। मतलब ये अभी जो खरीदा ये वाले है या पहले वाले? मैं ये जो खरीदा है पहले वाला के, हाँ। वही का मकान है, हुन कोने पर। अच्छा, तो ये सब यहाँ से बेच के वो चला गया है ऐसा? नहीं बेच के, अभी 2 जगह है ना, अच्छा, और 2-3 जगह बेच दिया। तो ये इनका खुद का खरीदा हुआ था या पुश्तैनी था? पहले खरीद लिया था वो। अच्छा, बहुत पहले। कॉलोनी में, हाँ। अच्छा वैसे ही है सरकारी में साथ सब। ओके। वही मिला अच्छा, था। पुराने हाउसिंग बोर्ड से निकले होंगे वो, तब हाँ, खरीदे होंगे। हाँ। ओके। थोड़ा थोड़ा जगह था, 36 गज का तो है। हाँ हाँ, छोटे छोटे ये इन्होंने भी शायद पहले ही खरीदे दिख रहे हैं पास वालों हाँ, ने। ये सब पहले के खरीदा हुआ है। मतलब कितने साल पुराना है? ये अभी 25 साल हमें हो गए, 25 साल में। मतलब 2000 के पहले आसपास। हम ऐसे झोपड़ी में रहते थे, हाँ झुग्गी डाल के। हाँ। तो अब लड़कियां से आनी हो गई तो रूम लेने पड़ा। हाँ। पहले सही है। हम भी तो कहीं ये ले कब लेते। मतलब कांग्रेस के टाइम में ये हुआ था क्या? ओके। पहले इतना महंगाई नहीं था, 160 रुपया मिलता था, पूरा महीना काम करते थे तब। हाँ वो तो हमको भी पता है, मतलब हाँ मेरी मदर भी 2007 से काम कर रही है, खाना ही बनाती है वो। हाँ। अक्षय पात्र जानते होंगे आप? आपकी? हाँ, इस्कॉन जानते हो? नहीं। अक्षय पात्र जो गवर्नमेंट स्कूल्स में खाना जाता है, हाँ। जो राजस्थान है, इधर कर्नाटक है। कई राजस्थान के सब रहने वाले हैं। हाँ, तो मैं भी राजस्थान से ही हूँ तो। अच्छा। चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पे हम एक और पार्क देख सकते हैं। सद्भावना पार्क करके है ये। तो यहाँ पे भी मैं जनरली मॉर्निंग उठ के यहाँ आ जाया करता हूँ, क्योंकि ये मेरे नियरेस्ट रूम के आसपास ही है। और यहाँ पे जनरली मैं इंटरनेट की स्पीड का टेस्ट करता हूँ। और यहाँ पे सामने शायद जियो का टावर दिख रहा है, तो जो मैक्सिमम स्पीड आती है वो सामने जो स्कॉर्पियो खड़ी है वहाँ पे 1 Gbps की स्पीड रहती है 5G के ऊपर। तो इट्स अ ट्रू 5G 1 Gbps स्पीड। और ये पार्क आप देख सकते हैं, यहाँ पे सद्भावना पार्क के नाम से है ये, जस्ट नियर टू माई रूम। तो मैं भी एक मेरे लिए रूममेट सर्च कर रहा हूँ, अगर किसी को मेरे साथ शिफ्ट होना है तो हो सकता है, हाफ शेयर कर लेंगे, जो भी जैसे भी होगा तो मुझे बता सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आप गूगल करके आप पता कर सकते हैं, मेरा नाम सर्च करेंगे तो आपको मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल्स और सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो ये मॉर्निंग हो चुकी है और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ का। तो ये मैं मॉर्निंग वॉक पे आ चुका हूँ और ऑलमोस्ट ये 49 मिनट्स हो चुके हैं। तो हम 10 मिनट के लिए और यहाँ पे वॉक करेंगे एंड फिर हम रूम पे निकलेंगे साफ़ सफाई के लिए। यहाँ पे सामने टूलिट करके लिखा है, 2 रूम सेट अवेलेबल है। और यहाँ पे कुछ लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं होम से, बट कोचिंग का जितना मुझे समझ में आया है आज के डिजिटल ज़माने में और AI ड्रिवन ज़माने में, सॉफ्टवेयर ड्रिवन इज़ द बेस्ट वे टू डिलीवर द cheap means lowest cost education and at the scale, so that everyone can be utilize the same equity principle to gain the education and contribute to the society. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जाने वाला मीटर है
सरल सिक्योर 3 फेज नेट मीटरिंग मीटर है। तो इस पे हमने भी काम किया था जब हम यादव मेजरमेंट्स में थे। तो ये हमारे हाथों से ही निकले हुए हैं कंप्लायंस एंड टेस्टिंग के अंदर। तो ये सबसे बड़ा मार्केट है पावर सेक्टर, क्योंकि ये कभी एब्सोल्यूट होगा नहीं। और अभी ईवीज एंड ये ईरान, इराक, इजराइल आप देख सकते हैं, तो उसका मेन इम्पैक्ट पावर सेक्टर के ऊपर आएगा। तो पावर सेक्टर बूम पे जाएगा। चलिए मैं राजस्थान कॉलोनी के अंदर आपको एंटर कराता हूँ और आपको राजस्थान कॉलोनी के बारे में दिखाता हूँ। तो ये है मेरे घर से जस्ट नियरेस्ट वे टू वॉक। इसके जस्ट पास में हम देख सकते हैं झुग्गी झोपड़ी में लोग रह रहे हैं। आधा तो इन लोगों का माइंड सेट ही ऐसा है कि हमको कुछ करना नहीं है, और आधा गवर्नमेंट एंड सिस्टम इनको ऐसा बना देता है। तो ये है कॉलोनी। यहाँ पे भी आपको सेम तरीके से रूम्स मिल जाएंगे। तो यहाँ जस्ट आप पीछे एंटर होंगे, हाउस नंबर 1938 करके है यहाँ। और यहाँ पे भी कुछ रूम्स खाली अवेलेबल है। यहाँ पे भगवान भोलेनाथ का मंदिर भी है। देख सकते हैं आप यहाँ पे। और यहाँ झुग्गी झोपड़ी इस साथ को भी देखने को मिल जाएगी। और इधर भी आप देख सकते हैं झुग्गी झोपड़ी है सारी राजस्थान कॉलोनी के नाम से जानी जाती है। मैक्सिमम ये यहाँ के जो स्टेट के बॉर्डर एरिया से जो कि राजस्थान के लोग हैं वो यहाँ के रह रहे हैं और यहाँ पे अपना जीवन गुजारा कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये हमारा किराना स्टोर है जहाँ पे जनरली मैं कुछ भी सामान चाहिए होता है तो यहाँ से आके कॉर्नर से ले लेता हूँ। ये मैं वापस आउट साइड आ चुका हूँ। तो देख सकते हैं कि सडनली मतलब विदिन 50 मीटर के अंदर कैसे लोगों का स्टैंडर्ड चेंज होता है। तो ये जस्ट लोगों का माइंडसेट है कि बाहर वाले लोगों को प्रमोट नहीं करना है, अपने आप को प्रमोट करना है। ये हर जगह की सब इमोशनल मेंटलिटी रहती है। तो ये जो लोगों का जो मैंने मीनिंग बताया था स्वास्तिक का, आई थिंक there is a reality is something different than whatever the meaning of that true Hinduism. मेरा ऑटो अवेलेबल है। ये डॉग्स है जो हमारी सुरक्षा करते हैं। ये मैं बैक टू मेरा चुका हूँ। और ये कोई भी चलो
बचाने के लिए ये लोग ये इधर आने नहीं देते हैं। सेम वे में यहाँ पे लोग भी इसी तरह करते हैं। चलो, ये ऑलमोस्ट 56 मिनट्स हो चुके हैं और मेरा टारगेट था मैं 1 घंटे का वीडियो बनाऊंगा एंड देन फिर मैं इसको क्लोज़ कर दूंगा। तो मैं एक चक्कर और लगा लेता हूँ इधर से मॉर्निंग में। यहाँ पे कुछ महिलाएं घर साफ सफाई कर रही हैं। तो मैं भी अभी थोड़ी सी देर में मेरी साफ सफाई करके पूरा नीट एंड क्लीन कर देंगे। ये आउटसाइड से कोई डॉग आया है, इसको पीछे ये डॉग्स यहाँ पे लोकल डॉग्स भगा रहे हैं। ये सिक्योरिटी गार्ड्स हैं यहाँ के। लेफ़्ट साइड में और भी बहुत सारे हाउसेस है। तो यहाँ जनरली मैं मॉर्निंग में जब भी मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम होता है तो मैं कुछ कार्ड्स जेब में डाल के निकल लेता हूँ। तो मुझे जहाँ जहाँ लगता है वहाँ पे मैं मेरा विजिटिंग कार्ड दे देता हूँ कि इन फ्यूचर जब इस ब्रांड की एक्चुअल प्रेजेंस मार्केट में आएगी तो लोगों के बीच में ऑलरेडी अवेयरनेस रहेगी कि यस वी नो दिस ब्रांड नेम। सो इनिशियल प्री ब्रांडिंग इज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। तो फाइनली 58 मिनट्स हो चुके हैं और मैं अपने रूम की तरफ बढ़ चुका हूँ। फाइनली आप यहाँ पे 1 साल पहले का स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको यहाँ पे ये जो 3 बिल्डिंग्स दिख रही है प्रीमियम यहाँ पर नहीं थी। आप गूगल स्ट्रीट व्यू में ये चीज़ें चेक कर सकते हो। और ये फाइनली मैं मेरे रूम पे पहुँच चुका हूँ। और ये मेरी डस्टबिन है। तो फाइनली मैंने ये गवर्नमेंट से टैक्स चुरा के डस्टबिन यहाँ पे लगाई है। अभी कंप्लाइंस की ऑडिट आई हुई पड़ी है, लेकिन देखते हैं क्या करते हैं वो। रात को बारिश आ रही थी तो मैंने अपनी बाइक को छाँव में कर दिया। और मैंने मेरे रूम पे यहाँ पे कुछ बैनर्स भी लगा रखे हैं प्री ब्रांडिंग के लिए। और यहाँ पे फूल ना तोड़ने की सजेशन भी दिया हुआ है। ये आ गया हूँ मैं मेरे रूम पे। और ये फूल है, गुलाब के 2 फूल आने वाले हैं। तो देखते हैं फूल का क्या करते हैं। वैसे तो क्या काम आएंगे, अभी हमारी तो उम्र निकल रही है। किसी को चाहिए हो तो बोल देना, 5 रुपये 10 रुपये में हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। और ये दूसरा वाला पौधा है जो अभी नए इसमें कलियाँ निकल रही हैं, तो इस पर भी बहुत सारे फूल्स लगेंगे बहुत ही जल्द। चलो फाइनली 1 घंटा हो गया और आई थिंक 5000 स्टेप ही हुई होगी, क्योंकि बहुत सारी स्टेप में रील बनाते हुए आया हूँ तो
आज वॉक उस स्पीड से नहीं किया है। ये हमारे अमरजीत जी सो रहे हैं। गुड मॉर्निंग अमरजीत जी, उठ जाइए, 6 बज गई है। पूरा 1 घंटा वॉक करके आ चुके हैं हम, और 1 घंटे का पूरा वीडियो है हमारे पास। तो कैसा रहा आपका नाइट? चलिए, बढ़िया बढ़िया। चलो गाइस, ये हमारा आज का 1 घंटे की रिपोर्ट है। यहाँ अमूल की गाड़ी भी जा रही है, क्योंकि यहाँ पे नियरेस्ट किराना शॉप में मिल्क अवेलेबल कराती है। और ये सामने जो आंटी है, ये डेली यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज करते हैं, तो मैं इनको सजेस्ट करूँगा कि ये कुछ वेट और उसके साथ एक्सरसाइज करें तो बॉडी काफ़ी तेज़ी से हील होगी, अंदर वेट भी कंट्रोल रहेगा। और ये सामने बहुत सारे घर अवेलेबल है। पार्किंग एरिया में स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड कर दिया मैंने। अगर किसी को पार्क करना है तो ये चार्जेबल है, आप पैसे दीजिए और चार्ज पार्क कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मेंटेनेंस हम देख रहे हैं। और एक दिन की बात बताता हूँ, यहाँ किसी ने गाड़ी खड़ी कर दी थी, तो मुझे आया है गुस्सा, और फिर उस गाड़ी को प्रॉब्लम भी क्रिएट हो गई थी। दैट्स इट।